ट्रिक बताऊंगा कि मतलब तुम्हें 5 के 5 मार्क्स पूरे आ रहे होंगे सोशल में, एक भी मार्क्स कटने की चांसेस नहीं रहेगी। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आपसे स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो साइज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फाइनली हम आ गए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जैसे कि तुम लोग ने कल की वीडियो देखी है क्लास 10 साइंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, टर्म 2 की रेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम 9th के लिए भी कंटेंट लाने जा रहे हैं। ठीक है, कल की वीडियो 10th के लिए थी और आज की वीडियो 9th के लिए। ऐसे ही अल्टरनेटिव डेज पे वीडियोस आ रही होंगी। ठीक है, टर्म 1 में थोड़ा नहीं हो पाया था 9th वालों के लिए। ठीक है, लेकिन अब होगा, दोनों के साथ होगा। मैं, तुम और 10th वाले तीनों एक साथ दौड़ेंगे और एक साथ रेस जीतेंगे और हासिल करेंगे 98% प्लस। तो फाइनली आज हम बात करते हैं सोशल साइंस के बारे में कि क्या स्टडी तुम्हारी रहेगी टर्म 2 के लिए, कितना टाइम बचा है, कहाँ से पढ़ना है, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के अंदर से कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, कौन से मैप इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे इस कॉस्ट पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तुमको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, बस, और कुछ नहीं करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कॉस्ट पे, जीरो कॉस्ट पे, फ्री में अगर तुमको ऐसा कंटेंट कोई ला के दे दे, तुमको हेडिंग बाय हेडिंग हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताए, तुमको फ्री में नोट्स दे, तुमको फ्री में सैम्पल पेपर दे, क्वेश्चंस दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे, ये भी बताए भैया कौन से क्वेश्चन की ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमको अगर ऐसी फ्री में दे तो भाई बता देना मुझे। ठीक है, ऐसा कंटेंट तुमको शायद ही यूट्यूब पे मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और मैं क्लास 11 का स्टूडेंट, मुझे अपना भी देखना पड़ता है, फिर क्लास 10 का भी बनाना पड़ता है और क्लास 9th का भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे 10th के बारे में, सॉरी तुम्हारे 9th के बारे में, सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस हमारा जब क्लियर होगा तभी हम आगे के स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सिलेबस की। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है, सिलेबस की बात करें क्लास 9th का, ठीक है, SST। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें, सिविक्स में देखें, ज्योग्राफी में देखें, इकोनॉमिक्स में तुम्हारा एक चैप्टर आ रहा है, ज्योग्राफी में तुम्हारे 3 चैप्टर आ रहे हैं, सिविक्स में चैप्टर 2 आ रहे हैं और हिस्ट्री में चैप्टर 2 आ रहे हैं। ठीक है, दो चैप्टर आ रहे हैं। अब इन 2 चैप्टर में कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है, सोशलिज्म और नाजी वाला है। इसमें तुम्हारा सिविक्स में कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और 4 है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, और फिर तुम्हारा ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मैप आने वाला है, क्लियरली दिमाग में रख लो। चैप्टर नंबर 4 और 5 जो तुम्हारा आएगा, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, वो तुम्हारा टर्म 2 में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसमें तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, सिलेबस क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया, बेस्ट है। अगर तुमको नहीं पता था तो आप पता चल गया। अब इसका रिड्यूस पार्ट क्या है, कहाँ मिलेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी आगे चल के हम बता रहे हैं, चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये तो बात कर ली हमने सिलेबस की। अब हम बात करते हैं हमें पढ़ना कहाँ से है। हम बात करते हैं पढ़ना कहाँ से, हमें स्कूल से पढ़ना है या यूट्यूब से पढ़ना है या तुम्हें कोचिंग से पढ़ना है। ठीक है, वी आर कन्फ्यूज, पढ़ें कहाँ से, समझ कहाँ से आए। तो देखो, ये क्वेश्चन है कि तुम पढ़ो कहाँ से, तुमको समझ कहाँ से आ रहा है। अगर तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर बेस्ट हैं, वो समझा रहे हैं तो भाई बढ़िया है, स्कूल में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है स्कूल में समझ नहीं आ रहा है तो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर तुमने कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं कर रखी है तो यूट्यूब पे जाना, और अगर तुमने स्कूल को नहीं समझ आ रहा है, तुम कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ पे समझ आएगा। अगर वहाँ पे भी नहीं समझ आ रहा तब तुम यूट्यूब पे हो। ठीक है, तब तो भैया आखिरी यही चीज़ बचती है। अब देखो, मैं तुमको बता दूँ मेन जो सही चीज़ है क्या है। ठीक है, देखो स्कूल वाले जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम सही पढ़ा रहे हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, देखो स्कूल में टीचर जो पढ़ाएगा वो NCERT से पढ़ाएगा और फुल्ली बेस्ड NCERT पेपर आएगा 100%, मैं गारंटी दे। तुम्हारा टर्म 1 का जो पेपर था और टर्म 2 का पेपर है, आज तक जितने पेपर इससे पहले भी देख लो, क्लास 9, 10 वालों अपने सीनियर से पूछ लो, सिर्फ और सिर्फ NCERT से आए, उसके बाद से कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये बता रहा हूँ कि बाहर के हम जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। ऐसा कौन कहता है भैया जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ लोगे उतने ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे। भैया हमने 10 बुक पढ़ी है तो हमारे 100 नंबर आएंगे, हर बुक से 10 नंबर आ रहे होंगे हमारे। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, एकदम ब्लंडर, एकदम बेवकूफ़ी वाली चीज़ है ये। 10 बुक को पढ़ने से मतलब नहीं है तुमको, अगर तुम 10 पेज एक बुक के पढ़ रहे हो उससे मतलब है कि तुम समझ कितना रहे हो। ठीक है, अगर तुम एक बुक का 10 पेज पढ़ के उसको समझ रहे हो तो भाई ये ज़्यादा तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, ना कि तुम हर 10 तरीके की बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, हर 10 तरीके की तुम बुक पढ़ोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है।
तुम एक बुक का 10 पेज पढ़ो, वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है अगर उससे समझ आ रहा है तो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? फिर हमें यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे तुम मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे 1 शॉर्ट लेक्चर तुमको हर चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। 1 शॉर्ट लेक्चर मिल जाएगा। कुछ चैप्टर हो सकते हैं जो मिसिंग हो, क्योंकि हमने जो ये बनाई थी तब जो हमारे चैप्टर थे अब जो तुम्हारे चैप्टर आ रहे हैं उनमें से शायद कुछ ना हो, क्योंकि वो रिमूव हो गए थे हमारे टाइम पे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास है, अगर इसमें दिख जाते हैं, ठीक है, तो तुमको प्लेलिस्ट वाइज सारे बने हुए हैं सोशल साइंस का क्लास 9th का, ठीक है। तो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं होती हैं, तुमको वीडियो नहीं मिलती हैं, तो फिर मैं तुमको इसके ऊपर काम चलेगा, फिर लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। कोशिश तो हो रही है, वैसे मैं स्टूडेंट हूँ, बट मेरी तरफ से मैं 100% ट्राई करूँगा तुमको जितना अच्छी तरीके से मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो अगर लेक्चर नहीं पढ़े हैं, आई थिंक तो शायद वो सॉरी मैं 10th के डाला है, ठीक है, ये 9th का है, ठीक है। तो मैंने लेक्चर सभी नहीं डाले, तो 1 शॉर्ट लेक्चर तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत पढ़े हुए हैं, कोई भी देख लो। कोचिंग में जा रहे हो तो कोचिंग से पढ़ सकते हो अगर कोचिंग समझ में आ रही है तो। वैसे तो कोचिंग ज़्यादातर लोग मैथ्स या साइंस के लिए लेते हैं, बट अगर तुमने ले रखी है तो भाई ठीक है। तो हमें पता चल गया एनसीईआरटी पढ़नी है भाई, और 1 शॉर्ट वीडियोस हमें यूट्यूब पे देख लेनी है, ठीक है। हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। उसके बाद हमें करना है रिवीजन, ठीक है। प्लस हमारा रिवीजन हो रहा होगा साथ साथ में। रिवीजन तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। रिवीजन तो करना ही करना है। अब बात आती है हमारी सिलेबस भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, देख लिया कहाँ से पढ़ना है, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बात आती है कि हर एक चैप्टर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हारे टर्म 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आ रही होंगी, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं चैप्टर वाइज, फिर हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो अब है तुम्हारा चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है। सिविक्स में तुम्हारे 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, और सिविक्स में मैं तुमको बता देता हूँ कि जो चैप्टर आ रहे हैं वो हमारे टाइम में नहीं थे, इसलिए मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ। ओवरव्यू लूँगा तो उसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर जाएगा। तो प्लीज़ अगर तुमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहीं पे सारा नोट सारा मटेरियल जो भी होगा वो सब वहीं पे आ रहा होगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट हो वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो सिविक्स का जो हमारे में आया नहीं था, इसलिए सिविक्स में तुमको अभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे ओवरव्यू लेना पड़ेगा, फिर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता हूँ तुमको। और इकोनॉमिक्स में तो एक ही चैप्टर है, तो भाई वो पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 3 एक ही है, तो इसमें तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले इसमें लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव होते क्या हैं, इनके बीच का डिफरेंस याद करता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ यही याद है तुम्हारी इस चैप्टर से। फिर दूसरा जो होता है इज ऑल द बॉक्सेस, मतलब चैप्टर के बीच में तुमको ब्लू बॉक्स दिए होंगे जिसमें कि तुम्हारी मीनिंग लिखी होगी किसी वर्ड्स की, या तुमको येलो में होंगे जैसे कि तुम्हारे सोर्स होंगे, ठीक है। जितने भी बॉक्सेस बने हैं चैप्टर के मतलब पेज में, जैसे कि किनारे होता है पेज में, ठीक है, सोर्स बॉक्स हो गया, वो सब वाले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर बुक लेके चलो, मार्क करते रहो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा तीसरा रशियन रेवोल्यूशन है क्या, ठीक है, उसके बारे में जितने भी फीचर्स हैं सारी चीज़ें रट डालो। 1905 रेवोल्यूशन क्या है उसको भी समझ लो, क्योंकि इसके बारे में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे होंगे सीधे सीधे। रशियन रेवोल्यूशन क्या है, 1905 रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है। फिर पेज नंबर 36 पे देखो, जल्दी से खोलो, वहाँ पे दिया है ब्लू बॉक्स में वुमेन इन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, उसको याद कर लो, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में आ रहा होगा वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 5th फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, उसको याद करना, और हेडिंग नंबर 4.1 और 4.3 जो भी तुम्हारी बुक में है उसको याद कर लेना, ठीक है। 6th आता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, एक पेज का है, बस इसको जल्दी से पढ़ डालना, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर इसको रट लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है तुम्हारा हिटलर वाला है, पूरा होल इंपॉर्टेंट, उसमें से ऐसा कोई एक टर्म नहीं निकाला सकता। अगर हिस्ट्री में से आ रहा होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे इस चैप्टर से आ रहे होंगे, हिटलर वाले से, ठीक है। तो प्लीज़ इसको एकदम अच्छी तरीके से समझ लेना। ईजी चैप्टर है बट थोड़ा लेंदी है, इसमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। तो अभी देखो आगे क्या क्या होता है वीडियो में, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो बोल्ड लेटर वर्ड्स जो भी तुम्हारी, जैसे कि चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पे क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या होता है, ठीक है, वो जितने भी बोल्ड लेटर वर्ड्स जो हैं, ठीक है, उनको याद कर लेना। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन को याद कर लेना, जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर होती हैं तुम्हारी, ठीक है। और जेट स्ट्रीम टॉपिक जो है इसको याद कर लेना, ये टॉपिक जेट स्ट्रीम वाला जो है दिया गया है, ठीक है। फिर पेज नंबर 30 पे ऑल 5 पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, पेज नंबर 30 खोलो, वहाँ पे लेफ्ट साइड में तुमको 5 पॉइंट दिए होंगे, ठीक है, उनको याद कर लेना, ठीक है। मॉनसून से रिलेटेड होंगे। और 5th है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड वेदर, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा होगा ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट MI इसीलिए लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और इसमें मुझे 5 के 5 मार्क्स मिल रहे थे, ठीक है, और मुझे मिले थे, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, ऐसा क्या ट्रिक अप्लाई कि मुझे 5 के 5 मार्क्स मिल गए, एक भी मार्क्स घटाना, ठीक है।
ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मतलब तुम्हें 5 के 5 मार्क्स पूरे आ रहे होंगे सोशल में, एक भी मार्क्स कटने की चांसेस नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसको अभी बताता हूँ। उससे पहले ये भी हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑल द रिलीफ एंड क्लाइमेटिक फीचर जितने भी हैं सब याद कर डालना। रिलीफ फीचर 2 हैं, क्लाइमेटिक फीचर्स भी हैं तुम्हारे, ठीक है, 3 से 4 हैं जो भी हैं, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है, उसको याद कर लेना। 4 टाइप के होते हैं, उनको देख लेना जल्दी से। और मेन जो है जैसे कि ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस हो गया, एवरग्रीन हो गया, उनके बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस सीधा सीधा आ रहा होगा तुम्हारा, वो याद करना। फिगर 5.3 देख लेना, मैप है ये, पेज नंबर 48 पे मेडिसिनल प्लांट दिया है ब्लू बॉक्स में, ठीक है, उसको देख लेना। जितने भी उसमें दिए हैं सबका फंक्शन देख लेना। पेज नंबर फिगर नंबर 5.8 देख लेना, एक और मैप है। फिर पेज नंबर 50 पे जाओ, लास्ट पैरा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, लास्ट पैरा लेफ्ट साइड में देखो, वहाँ पे ऑल 4 पॉइंट्स दिए गए हैं फ्लोरा और फॉना को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा होगा सीधा का सीधा, ठीक है, 4 या 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा या तो 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, उस 4 पॉइंट्स को तुम 5 में बना सकते हो आराम से, ठीक है। फिर आखिरी जो पॉइंट होता है वो है पेज नंबर 51 माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक, तो ये देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स देख लोगे, ठीक है। अब बात है सिविक्स का, जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरे समय में था नहीं, इसलिए मैं वो नहीं दे पा रहा हूँ तुमको। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 फुल है, ठीक है, तो ये तुमने देख लिया। अब बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में, भैया क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कैसे मैंने मार्क्स लाए, वो 5 के 5 मार्क्स कैसे लाए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं भैया आंसर होते हैं उनको याद किया कैसे जाता है, मेन चीज़ हमारी यही होती है। लॉन्ग आंसर की ट्रिक क्या है, आखिर मेरे कैसे आए, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी हमारी जो बीमारी होती है, ठीक है, वो होती है कि पेज को भरना। सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है हमारी पेज को भरना, ठीक है। SST का पेपर है, 5 मार्क का क्वेश्चन है भैया, इतना पेज खाली है, कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा, 1 पेज तो मिनिमम भैया लिखना पड़ेगा। अगर 1.5 पेज चला जाता है तो और भी ज़्यादा मार्क्स, शायद हमें 5 में से 6 मिल जाए, ठीक है, शायद हमें 5 में से 6 मिल जाए, ठीक है, हाँ 6 मिल जाए 5 मार्क्स में, ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। और ये जो इतना बड़ा ब्लंडर लेके घूम रहे हो, कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक, कुछ काम नहीं होने वाला। तो देखो सबसे पहली बात तुमको लिखना क्या है यहाँ पे, पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है। कोई भी टॉपिक है, जैसे कि तुम्हारे क्लाइमेट के, ठीक है, क्लाइमेट के 6 फीचर हैं, उनको ब्रीफ में तुमको लिखना है। अब तुम ये लिख लो द 6 फीचर्स ऑफ क्लाइमेट्स आर दिस, एंड फिर तुम पैराग्राफ लिखते जाओ, पहला दूसरा तीसरा ऐसे लिखते लिखते पहुंच गए। ऐसा नहीं लिखना, फर्स्ट पैरा लिखो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो तुम्हारा जो पहला है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा पॉइंट लिखो दूसरा, तीसरा लिखो तीसरा, चौथा लिखो चौथा और 5वां लिखो 5वां, ठीक है। अब इनमें से एक कीवर्ड जरूर होना चाहिए बीच बीच में, ठीक है। टीचर पढ़ा, कीवर्ड देखा, उसने 1 मार्क्स दे दिया, फिर 1 मार्क्स दे दिया, फिर 1 मार्क्स दे दिया, और फिर 1 मार्क्स दे दिया, और फिर 1 मार्क्स दे दिया। इस तरीके से मेरे 5 में 5 आए थे सोशल के क्वेश्चन में, कि मॉनसून को हम कैसे बॉन्डिंग होती है वो हमारे बीच में, फार्मर्स के बीच में, ठीक है, कैसे नेचर के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आए थे, क्यों, क्योंकि 5 में से 5 कैसे मिले, 3 में 3 क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन होता 3 पॉइंट लिखते, 2 मार्क का होता 2 पॉइंट लिखते, ठीक है, ऐसे लिखना है तुमको। और मेन हर एक उसमें मैंने कीवर्ड लिख दिया था, मेन जो कीवर्ड होता है पॉइंट का, और मुझे 5 के 5 मार्क्स मिल गए थे। अब सोचो अगर मैं ऐसे पैराग्राफ में लिखता, ठीक है, एक तो पहली बात तो इतना बड़ा आंसर टीचर पढ़ता नहीं, ठीक है, परेशान होता था, ऊपर से इसमें से तुम्हारा पॉइंट्स में था नहीं वो कहाँ पे 1 मार्क देता, कहाँ पे 1.5 मार्क देता, क्या पता 5 में से 1.5 मार्क देता, 2 ही मार्क देता, 3 ही मार्क देता। इससे बढ़िया है पॉइंट्स में लिखो, 1 पॉइंट सही 1 मार्क तुमको मिल चुका है, वो सेफ है। दूसरा लिखा दूसरा सेफ है, तीसरा लिखा तीसरा सेफ है, जो आखिरी के 2 गलत हो गए, 3 मार्क्स तो कन्फर्म हो गए भाई, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट द आंसर इन पॉइंट्स। एक ही पॉइंट है लेकिन यही पॉइंट तुमको जो है पूरे के पूरे फुल मार्क्स दिखाएगा, ठीक है, पूरे का 5 में से 5 तुमको दिखा रहा होगा अपनी शीट में, ठीक है। तो ये बात होगी भैया, हमने क्वेश्चन कैसे लॉन्ग आंसर याद करने हैं, पॉइंट वाइज याद करने हैं, ठीक है, एक एक कीवर्ड याद कर लो और बाद में तुम्हारा वो आंसर आराम से उसको इलैबोरेट कर सकते हो। अब बात आती है स्ट्रैटेजी के बारे में, भैया क्या टाइम अलोकेट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 7 चैप्टर हैं, ठीक है,
7 चैप्टर हैं, 2 महीने हैं, ठीक है, मतलब 60 डेज हैं, ठीक है। अब क्यों, आज है हमारी 18 से 8, 9 से 18, डेडलाइन हमारी जो होगी वो हमारी 20 होगी, जिसकी मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कल, अगर तुमने देखी होगी 10th की वीडियो, उसमें डेडलाइन, दोनों के लिए डेडलाइन यही है, ठीक है। और मान के चलो डेडलाइन जो है 9th वालों के लिए वो उससे जल्दी होगी, क्योंकि हमारे जो 9th और 11th के पेपर होंगे वो बोर्ड एग्जाम से पहले हो रहे होंगे, ठीक है। तो मार्च के स्टार्टिंग में तुम्हारे टर्म 1 हो सकते, टर्म 2 हो सकते हैं, और फिर मार्च के एंड में तुम्हारे हो रहे होंगे किसके, बोर्ड के एग्ज़ाम, ठीक है। तो डेडलाइन हमारी 20 फरवरी रहेगी, ठीक है। फिर 10 दिन तुम्हारे जो जाएंगे वो तुम्हारे रिवीजन में जाएंगे, और 1 मार्च से तुम्हारा रेस स्टार्ट हो जाएगी टर्म 2 के लिए, वो तुम खुद से प्रिपेयर कर रहे होगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारी 20 तारीख तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, ठीक है। 2 महीने हैं, 60 डेज हैं, 7 चैप्टर हैं, ठीक है, 7 चैप्टर हैं। तो अगर तुम 7 × 3 करो, ठीक है, तो तुम्हारा 21 आएगा, ठीक है, 210, ठीक है। अब अगर 7 से इसको डिवाइड करो तो 7 3 21 होता है, और 7 4 28 होता है, ठीक है। 28 डेज तुम्हारे जाएंगे, ठीक है। 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है, उसको तुम हटा दो, ठीक है। तो अगर तुम 28 दिन में कर रहे हो 7 × 4, ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर को मीन्स हर एक चैप्टर को तुम 4 दिन दे रहे हो, ठीक है। अब हिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, हिस्ट्री में तुम्हें 6 दिन देने हैं 2 चैप्टर में, ठीक है। हिस्ट्री में क्या करना, 4 तो देना, 4 + 1 देना, ठीक है, 4 दिन, और आखिर के 2 एक्स्ट्रा बचेंगे, इसमें हिस्ट्री को फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर से 28 दिन में ये तो 7 चैप्टर हैं, ठीक है, तो पहले हम 7 चैप्टर करेंगे, ठीक है, और फिर हम 7 चैप्टर करेंगे, फिर 7 चैप्टर करेंगे, फिर 7 चैप्टर करेंगे, 28 दिन हमारे हो गए। मेन पॉइंट यहाँ पे स्टडी तुम्हारा आता है कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में फुल चैप्टर बिल्कुल मत करना, समझ नहीं आने वाला, सीधा सिर के ऊपर से घुसेगा ही। एक दिन में कभी भी पूरा फुल चैप्टर नहीं करना। आज तुमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लिया, हाफ आधा करो, हाफ दूसरे दिन करो, ठीक है। या तो ये 7 दिन का पहले हफ्ते में हिस्ट्री का आज आधा चैप्टर करो, अगले हफ्ते फिर टर्न आएगी हिस्ट्री की तो उसमें आधा चैप्टर करना, फिर टर्न आएगी, फिर स्टार्टिंग से हाफ करना, फिर टर्न आएगी, फिर आखिरी का जो बचा होगा हाफ वाला वो करना। इस तरीके से करना। प्लीज़ कभी भी एक दिन में एक पूरा चैप्टर निपटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है भाई। अभी हमको उस तरीके से नहीं दौड़ना कि हम 10 दिन बचे हैं या 5 दिन बचे हैं उसके हिसाब से दौड़ना है। अभी हमारे पास टाइम है, आराम से दौड़ेंगे, आराम से रेस को जीतेंगे, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि ये भैया कितना टाइम एलोकेट करना है। दूसरा तुम्हारा कहाँ से पढ़ना है, देखो क्वेश्चन बैंक ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक वैसे अभी CBSE निकालेगी, उसके बाद ही बाकी सारे तरफ आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक्स तो आ रहे होंगे तो उनको देख लेना। तीसरा तुम्हारा NCERT भैया हार्ट एंड सोल है। NCERT को मैं हार्ट एंड सोल पहले से बोलता रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी में से सब कुछ आने वाला है। चौथा जो तुम्हारा होगा वो होगा नोट्स और रिसोर्सेज, ठीक है। देखो नोट्स और रिसोर्सेज पे काम चल रहा है, ठीक है। बहुत ही जल्द लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। अभी काम चल रहा है इसलिए अभी अपडेट नहीं करी गई है। तो नोट्स और रिसोर्सेज तुमको दी जाएंगी, ठीक है, एडुकेटर्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एट द रेट ऑफ 0 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होने वाला है पहले ये सुन लो। NCERT के तुम्हारे सोल्यूशन होंगे, ठीक है। NCERT के सोल्यूशन होंगे, 1 पेज नोट्स होगा, ठीक है। NCERT के सोल्यूशन हो गए, 1 पेज नोट्स हो गए तुम्हारे, और सैम्पल पेपर अगर उससे पहले आ जाता तो तुमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर तुमको बाद में दिया जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको दिए जाएंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज। जैसे कि अगर तुमने कल देखा नहीं है 10th की तो प्लीज़ उसकी PDF जाके देख लो, वहाँ से तुमको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और तुम्हारा नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। अगर 10th वाले कोई देखें तो भाई उनको मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स जो हैं तुमको बहुत जल्द प्रोवाइड कर रहे जा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने तुमको बताया था कल, तुमको NCERT सोल्यूशन दिए गए हैं, उसमें सैम्पल पेपर दिया है, क्वेश्चन पेपर दिया गया है, 1 पेज नोट दिया गया है। सिंपल जो नोट्स हैं चैप्टर के वो नहीं दिए गए हैं, तो बहुत ही जल्द उसकी बुकलेट बन रही है, एक काम चल रहा है, तो वो भी तुमको अपडेट कर दी जाएगी बहुत ही जल्द, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इस तरीके से स्ट्रैटेजी को अगर तुम अपना रहे होगे तो टर्म 2 में 98% +4 के आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला, मेरी कोई टीम नहीं है, ठीक है। मैं खुद ही एक 11th का स्टूडेंट हूँ, मुझे अपना भी देखना रहता है, 9th वालों का भी देखना रहता है, और फिर 10th वालों का भी देखना रहता है, ठीक है।
तो भाई प्लीज़ इस बात पे अपने भाई के लिए एक लाइक कर दो। मैं छोटा भाई बहन मानता हूँ तुम लोगों को, इसलिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी, ठीक है। और एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा और ना ही लिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय भारत, जय हिंद, बाय।